क्या दिया बेटा? सिंकिंग फंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल है. सो ITC Limited issued 1,100 5% debenture of 100 each on 1st January 2011 redeemable at par. तो ITC लिमिटेड फेमस कंपनी है. मेन सोर्स ऑफ इनकम इसका किससे आता है बताइए आपको? सिगरेट. सिगरेट बिजनेस इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सिगरेट टोबैको. ठीक है, बाकी अदर्स भी है, अदर सेगमेंट भी है, राइट है, बुक्स का भी है और अदर FMCG प्रोडक्ट्स भी है, होटल्स भी है, राइट है. बट जो सबसे ज्यादा मेन रेवेन्यू इनको जनरेट होता है ना बेटा, वो उनका सिगरेट सेगमेंट से इनको ज्यादा रेवेन्यू मिलता है. बराबर है, ऐसा है, मोनोपोली है इसका, समझो. मालूम पड़ा कि नहीं? सिगरेट सेगमेंट में. चलो, सो ITC लिमिटेड इशूड 1,105% डिबेंचर. इशू किया 1,105% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1st जनवरी, बट रिडीम होगा एट पार में, राइट. The company decided to set aside every year a sum of rupees 34,893. कंपनी ने क्या डिसाइड किया? हर साल हम 34,893 साइड में रखेंगे टू बी इन्वेस्टेड एट 5% आउटसाइड द बिजनेस. आउटसाइड द बिजनेस करोगे तो सिंकिंग फंड ही है बेटा, राइट. आज हम ITC का सम कर रहे हैं, ITC का क्वेश्चन, और आज ITC ने शेयर मार्केट में बवाल मचा दिया, समझे? 3 to 4% ऊपर जा रहा है, मतलब 2%, 3 to 4% पहुंच जाएगा क्लोजिंग तक. ITC का सम कर रहा है और ITC का सम स्टार्ट किया, शेयर मार्केट बढ़ना चालू हो गया. सोचो, बराबर है, देख लेना जाके. ITC आज अच्छा खासा मूव दे रहा है, नहीं तो ये शेयर चलता नहीं जल्दी, लेकिन जब चलता है ना तो सबको हिला के रख देता है, ऐसा शेयर है ये. ठीक है, चलो. तो द कंपनी डिसाइडेड टू सेट असाइड एवरी ईयर अ सम ऑफ रुपीज 34,893 टू बी इन्वेस्टेड एट 5% outside the business. The investment were sold at 71,580. इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है बेटा? फिर रिडम्पशन के टाइम पे जो भी आपने फंड से इन्वेस्टमेंट किया है, फंड जमा करके इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट आप रिडम्पशन के टाइम पे सेल कर दोगे. 71,580. तो फंड तो चाहिए ना बेटा, रिडम्पशन करने के लिए फंड चाहिए, तो आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में. थर्ड ईयर मतलब वो मैच्योरिटी पीरियड है, द टाइम ऑफ रिडम्पशन. एंड द डिबेंचर्स वेर रिडीम. और डिबेंचर्स को आप क्या करोगे बेटा? रिडीम कर दोगे. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर सिंकिंग फंड अकाउंट बनाना है, लेजर भी बनाना है आपको, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड 5% डिबेंचर्स अकाउंट और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट भी बनाना है. मतलब सब बनाना है इधर. ठीक है, जर्नल एंट्रीज और सारे लेजर भी बनाने हैं आपको, मतलब सब आ गया इसमें. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. चलो लेट्स सॉल्व इट. स्टेप सॉल्विंग द सम डायरेक्टली सॉल्यूशन में पहले कंपनी का नाम है तो टॉप पे डाल देना, ITC लिमिटेड. ITC लिमिटेड, बराबर है. तो ITC लिमिटेड बोलना. आज हम लोग सम कर रहे हैं इसका, और ये आज मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है. शेयर मार्केट में 3% ऊपर चल रहा है. चलता नहीं है शेयर, स्टेबल ही रहता है, चलता नहीं है, लेकिन आज चल रहा है. ठीक है, तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा इसमें वो आज प्रॉफिट बुक कर सकता है बेटा ITC लिमिटेड में. क्लोजिंग तक हो सकता है अच्छा खासा मूव दे. चलो 3% का मूव तो अभी हो गया, हो सकता है क्लोजिंग तक और अच्छा खासा मूव आए. चलो, सो ITC लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. चलो फॉर्मेट रेडी कर देते बेटा. ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज. फॉर्मेट रेडी हो गया. डेट, नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. 2011 आपका ईयर दिया है इधर, राइट है, और Jan 1 स्टार्टिंग है, January 1. देखो क्वेश्चन में, देखो ध्यान देना, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को फॉलो करना है आपने. ठीक है, तो आप देख सकते हो, इशूड 1,100 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1st January 2011, रिडीमेबल एट पार है. रिडीमेबल एट व्हाट बेटा? पार, याद रखना. ठीक है, सो 1st Jan 2011. अब इशू किया है तो इशू की एंट्री पास कर देते ना पहले.
क्योंकि अपने को तो डायरेक्ट बोला है कि गिव जर्नल एंट्रीज, तो ठीक है इशू की एंट्री पास कर देते बच्चा। सो इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, अब आप देखो डायरेक्ट कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो, बैंक टू डायरेक्टली डिबेंचर्स जो आपका है 5% डिबेंचर्स, बट हम एप्लीकेशन वाला स्टेज करके दिखाते हैं, जाओ। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, हाउ मेनी डिबेंचर्स, 1100 डिबेंचर्स है इनटू फेस वैल्यू कितनी थी 100 है ना, फेस वैल्यू 100, ठीक है। सो 1100 इंटू 100 दैट इज कितना हो गया 1,10,000। So bank account will be debited to what? Debenture application and allotment. मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे ही सब हो गया, सारे पैसे आ गए, अलॉट भी हो गया, एवरीथिंग। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो या तो डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिखा तो फिर भी चलेगा, एप्लीकेशन के टाइम पे सब कुछ हो गया बेटा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account, that is 1,10,000। चलो ये हो गया अपना फर्स्ट एंट्री। नाउ द सेकेंड एंट्री, भाई सेकेंड एंट्री आपका भाई अब क्या करना है, ये तो रिसीव का एंट्री हो गया, मनी रिसीव। नाउ ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट कर दो अभी नेक्स्ट एंट्री में, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट, कितना परसेंट डिबेंचर है 5% डिबेंचर्स। इशू कितना किया आपने, कैन सी हियर, इशूड व्हाट 5% डिबेंचर्स। तो चलो टू 5% डिबेंचर्स, ठीक है, टू 5% व्हाट बेटा डिबेंचर्स अकाउंट, दैट्स इट, ओके। चलो तो 5% डिबेंचर्स वही सेम 1100 200, सो कितना हो गया 1,10,000। Got it? चलो नाउ द नेक्स्ट वन। अब देखो इसका आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो, यू कैन पास कंबाइन एंट्री ऑल्सो। कंबाइन एंट्री पास करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगा आपका सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स, दैट्स इट। रिडम्पशन एट प्रीमियम कुछ बोला नहीं, कोई टेंशन ही नहीं आपको, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर। सो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 5% डिवेंचर्स, हो गया, डन। समझा, मालूम पड़ गया, याद रखना भूलना नहीं। चलो नाउ अब आपको पास करना है बेटा, अब दिसंबर देखो क्या बोल रहा है, ध्यान देना क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है। नाउ सी the company decided to set aside every year a sum of rupees 34,893. क्या, the company decided to set aside every year कितना, a sum of rupees 34,893, मतलब rupees 34,893 to be invested at the rate of 5%, to be invested at the rate of 5% outside the business, ठीक है। तो भाई आउटसाइड द बिजनेस मतलब सिंकिंग फंड क्रिएट करेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसका एंट्री तो पास करना ही पड़ेगा ना बेटा अपने को। तो चलो तो कभी 31 दिसंबर, हाँ दिख रहा है ना, कंपनी डिसाइड टू सेट असाइड एवरी ईयर अ सम ऑफ रुपीस, तो 1 जनवरी को इशू किया तो 31 दिसंबर एंड होगा ना बेटा, क्लियर। तो चलो एंड में 31 दिसंबर 31, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे सिंकिंग फंड। What you will going to create sinking fund, बराबर है। तो सिंकिंग फंड का बैलेंस क्रिएट कैसे करोगे बेटा,
इधर से क्रिएट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करोगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट? टू क्या क्रिएट किया आपने? सिंकिंग फंड. टू सिंकिंग फंड अकाउंट. ठीक है. पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सिंकिंग फंड अकाउंट. क्लियर? कितना क्रिएट कर रहे हो आप? 34,893. 34,893. Got it? ये देखो, it is given here and you are creating 34,893 to be invested. ठीक है. चलो आ जाओ. अभी अब आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, मतलब पहले इन्वेस्ट करने के लिए आपने फंड तो क्रिएट कर लिया. चलो ये फंड क्रिएट हो गया 34,893. अब ये फंड क्रिएट किया तो इन्वेस्ट कर दो. तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंट्री क्या बताई थी मैंने? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पैसा जाएगा. तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. तो चलो पास कर दो एंट्री. दिस इज व्हाट पीएनएल टू सिंकिंग फंड. नेक्स्ट जो फोर्थ एंट्री होगी आपकी, दैट इज December 31 में क्या? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. और बड़ा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट गोज आउट? टू बैंक. भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार, इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा जाएगा ना बच्चा, राइट? और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. ठीक है. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सिंपल, राइट? चलो तो इन्वेस्टमेंट कितना करेगा? फंड कितना क्रिएट किया? 34,893. कर दो इन्वेस्ट यार. 34,893. क्या टेंशन है? 34,893 इन्वेस्ट कर दिया हमने. ठीक है. चलो तो बच्चा इन्वेस्टमेंट भी हो गया. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक का भी एंट्री पास कर दिया हमने. दैट्स इट. बराबर इन्वेस्टमेंट कर दिया. फर्स्ट ईयर खत्म. अब रिडम्पशन का भी हो रहा है थर्ड ईयर में. ठीक है. तो सेकेंड ईयर में भी सेम एंट्री आ जाएगी आपको. सेकेंड ईयर में एंट्री क्या क्या आएगा? फिर सिंकिंग फंड क्रिएट करोगे और इन्वेस्टमेंट करोगे. तो आ जाओ नेक्स्ट. तो 2011 तो फिनिश हो गया. अब 12 स्टार्ट होगा. सो 12 में एंड में आप क्या क्रिएट करोगे? सिंकिंग फंड. लेकिन वो क्रिएट करने से पहले एक चीज याद रखो, आपने इन्वेस्टमेंट किया है. क्या किया आपने? इन्वेस्टमेंट. और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इनकम का दिया है क्या? देखो जरा. इज देयर एनीथिंग? To set aside every year a sum of rupees 34,893 to be invested at 5%. At the rate of 5%. मतलब 5% क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट. वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा 5% आउटसाइड द बिजनेस. ठीक है. बराबर. जो इन्वेस्ट करोगे तो 5% आपको रिटर्न मिलने वाला है. तो ठीक है बेटा, आ जाओ 5%. सो आप पहले क्या देखो, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट इनकम. सो December 31 एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी बेटा. December 31 2011 में इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद आपको इनकम मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी है. ठीक है. एंट्री नंबर 5. जब मिलेगा पैसा तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. योर बैंक अकाउंट विल बी व्हाट बेटा? डेबिटेड. बैंक आ गया, बैंक में पैसा आ गया. टू व्हाट बेटा? कुछ भी इंटरेस्ट, डिविडेंड मिला, प्रॉफिट आया तो आपका कौन सा बैलेंस इंक्रीज होगा? सिंकिंग फंड का बैलेंस विल इंक्रीज. फंड मेन है ना अपना, तो सिंकिंग फंड बैलेंस विल इंक्रीज. तो टू सिंकिंग फंड अकाउंट. याद रखना, कुछ भी आपको रिटर्न मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है, व्हाटएवर इट. सो फाइनली योर सिंकिंग फंड बैलेंस विल इंक्रीज. टू सिंकिंग फंड अकाउंट. बराबर है. टू सिंकिंग फंड अकाउंट. याद रखना. तो कितना अमाउंट है? 34,000. इन्वेस्टमेंट कितना था? 34,893 ना.
सो 34,893 का कितना परसेंट है बेटा? 5%। 5%। सो आ जाओ, कितना मिलेगा? 34,893 का 5% निकाल लो, कितना आ रहा है? 1745। 1745। That's it. Got it? ये आ गया बेटा अपना बैंक टू सिंकिंग फंड। डन। चलो अब नेक्स्ट वन, फिर वही सेकेंड ईयर में आपको क्या क्रिएट करना है? फिर से वही सिंक, देखो एवरी ईयर आपको क्रिएट करना ही है, तो फिर पीएनएल में से प्रॉफिट जो आएगा उसमें से सिंकिंग फंड क्रिएट करोगे नेक्स्ट सेकेंड ईयर में भी। सो December 31, 6 एंट्री क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड आप क्रिएट कर रहे हो इधर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड। बराबर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सिंकिंग फंड। टू सिंकिंग फंड अकाउंट। चलो कितना क्रिएट करना बेटा? वही सेम 34,893, हर साल वही क्रिएट करना बेटा आपने को। 34,893, 34,893, ठीक है, बराबर है बेटा? 34,893। चलो अब आपने क्रिएट कर लिया, फिर आप क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना बच्चा। नाउ क्या करोगे? आप इन्वेस्ट कर दो। चलो अब सेवेंथ एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको पता ही है बेटा, क्या होगी इन्वेस्टमेंट की एंट्री? एमडे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा? इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट? यस, इन्वेस्ट कर रहे हो तो बैंक जाएगा ना, गोज आउट, तो टू बैंक। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट account will be debited to what goes out? To bank goes out। बराबर है? टू बैंक। क्लियर? चलो तो अब आएगा कितना? आ जाओ, अभी देखो इधर इन्वेस्टमेंट कितना करोगे आप बच्चा, देख लो इधर। एक तो ये तो 34,893 तो है, बराबर? 34,893 ये तो फिक्स है आपका। क्या बेटा? 34,893, ठीक है, ये तो आपका फिक्स है। प्लस व्हाट? 34,893 तो आपका फिक्स है, प्लस क्या करोगे? ये दिख रहा है आपको, ये जो इंटरेस्ट कमाया है, बराबर है, वो भी री इन्वेस्ट हो जाएगा, बराबर? तो 1745। भाई कुछ नहीं दिया तो क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड ही लेंगे, तो जो भी इनकम मिल रही है वो सब आपकी री इन्वेस्ट हो जाएगी बच्चा, री इन्वेस्टेड, राइट? सो ये अमाउंट तो होगा ही, प्लस ये वाला भी अमाउंट हो जाएगा 1745। यस और नो? तो टोटल कितना हो गया? कितना? 36,638। ओके, तो देख रहे हो ना, ये जो इंटरेस्ट आया आपने को, इनकम आया वो, प्लस जो ये साल क्रिएट किया है फंड बैलेंस, को दोनों मिला के अपना क्या हो जाएगा? री इन्वेस्ट। ठीक है, सो कितना आ गया? 36,000, 36,638, बराबर? 36,638। क्लियर है बेटा? 36,638। तो ये हो गया अपना सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर आ जाओ। सेकेंड ईयर भी डन हो गया अपना ना। चलो थर्ड ईयर में, चलो अब आपका थर्ड ईयर आ गया 2013, बराबर? ईयर ऑफ रिडम्पशन चालू हो गया। ईयर ऑफ रिडम्पशन
तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया है, पहला तो सबसे पहला ये वाला इन्वेस्टमेंट 34,893, उसके ऊपर आपको मिले 5%। फिर सेकेंड इन्वेस्टमेंट इधर है आपका 36,638 है ना, इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों पे 5% ही है, तो दोनों को ऐड कर लो ना, दोनों को ऐड कर लेना, उसका 5% निकाल लो। तो आ जाओ, सबसे पहला एंट्री इंटरेस्ट रिसीव का, सो वही दिसंबर 31 में एंट्री नंबर अपना कितना हो जाएगा, 7 हो गया ना, दिस इज व्हाट 8। सो व्हाट विल बी द एंट्री, बैंक कम्स इन, दैट इज बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, इंटरेस्ट आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू व्हाट, टू सिंकिंग फंड अकाउंट। भाई जो भी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट जो भी इनकम आ रहा है, वो सब सिंकिंग फंड के बैलेंस को इंक्रीज कर देगा, दैट्स इट, बराबर है। सो बैंक टू सिंकिंग फंड, चलो कितना होगा बेटा, आ जाओ। सबसे पहला ये देखो 34,893 और 36,638 दोनों को प्लस कर लो, 34,893 प्लस व्हाट 36,638, दोनों को मिला के कितना हो गया टोटल 71,531। अब इसका निकालना है आपको 5% इंटरेस्ट, निकाल लो। 71,531 का 5% कितना आ रहा है बेटा, 3577। ओके 3577 is the answer, 3577, that's it, बराबर। सो फर्स्ट आपने क्या रिसीव कर लिया बेटा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, जिसकी वजह से आपका सिंकिंग फंड बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। जो भी इनकम रिसीव हुआ या प्रॉफिट होगा, उसकी वजह से आपका भाई सिंकिंग फंड बैलेंस इंक्रीज होना ही है, याद रखो। गॉट इट, क्लियर योर अटेंडेंस। चलो इंटरेस्ट रिसीव हो गया बेटा, इनकम रिसीव। अब ये लास्ट ईयर है ना बेटा, ईयर ऑफ रिडम्पशन है ना, तो ईयर ऑफ रिडम्पशन में भी आपको भाई क्रिएट तो करना ही है, सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, क्योंकि फाइनल ईयर ऑफ रिडम्पशन है, तो इन्वेस्टमेंट तो सवाल ही नहीं उठता करने का। तो खाली रिडम्पशन अपना सिंकिंग फंड क्रिएट कर लेना। 9th एंट्री क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड, दैट इज डेट सेम है। सो सिंकिंग फंड क्रिएट करेगा तो एंट्री इज व्हाट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सिंकिंग फंड। ठीक है, पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट बेटा, सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना है 34,893, 34,893। ठीक है, चलो अब ये ईयर ऑफ रिडम्पशन में याद रखना, ईयर ऑफ रिडम्पशन में इन्वेस्टमेंट मेड नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड ईयर ऑफ रिडम्पशन में। याद रखना, थियरी में बताया ना, ईयर ऑफ रिडम्पशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सो ईयर ऑफ रिडम्पशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। फंड क्रिएट किया बट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ईयर ऑफ रिडम्पशन में, ये ध्यान में रखना, माइंड में रखना अपने एकदम, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये एंट्री सब पास हो गई, बराबर। अब ईयर ऑफ रिडम्पशन जब आता है ना, तो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट किया है ना उसको सेल ऑफ कर दो, उसको सेल ऑफ करके पैसा ले लो, ठीक है। तो चलो 10th एंट्री विल बी व्हाट, अब जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको सेल करके पैसा ले लो बेटा। सो अगर आप सारे इन्वेस्टमेंट अपने बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, नॉर्मल सी बात है, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी व्हाट बेटा, डेबिटेड। कितना पैसा आएगा बच्चों, कितना है सेलिंग प्राइस, इधर देखो क्वेश्चन में इट इज गिवन। So the investment were sold at 71,580, दिख रहा है 71,580, yes it is 71,580, 71,000 what बेटा 580, ठीक है।
सो 71,580 आया टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट गया अपना। अब सुनो, सिंकिंग फंड पूरा कितना था अपना, कॉस्ट कितना था, पूरे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था, ये देखो ना, निकाला ना इधर कॉस्ट, सब इन्वेस्टमेंट को प्लस किया, जितना भी इन्वेस्टमेंट था, ये 34,893 प्लस 36,638, तो कितना आया था 71,531, ये प्लस करके आया ना। तो इसका कॉस्ट था अपना इन्वेस्टमेंट का 71,531। तो क्या हुआ, अपने को प्रॉफिट हुआ ना, कितने का प्रॉफिट हुआ, 49 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो 49 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट सेल करने पे, वो भी किधर जाएगा, सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड का बैलेंस इंक्रीज करेगा बेटा, सिंकिंग फंड, क्या ये प्रॉफिट, याद रखना। तो प्रॉफिट हुआ, इनकम आ रहा है, रिटर्न्स आ रहा है, वो सब सिंकिंग फंड के बैलेंस को इंक्रीज करेगा। दैट्स इट, ये भी याद रखना बेटा। क्लियर है, बराबर क्लियर है। तो यहां तक एंट्री पास करके रखना, अच्छे से समझ के एक बार प्रैक्टिस करके रखना। फिर अब रिडम्पशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो रिडम्पशन में 5% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर पेमेंट करो, फिर लास्ट में सिंकिंग फंड टू जनरल रिजर्व। तो ये 3 एंट्रीज है अपना 11th वाला। वो शायद अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 11th एंट्री डायरेक्टली 5% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, 3 एंट्री बाकी है बस। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, जनरल एंट्री फिनिश हो जाएगा। तो अभी टाइम खत्म हो गया, कभी भी एंड हो सकता है बेटा। ओके।